माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर ब्लॉग, योर चैनल फ्रेंड्स, लकी लवी मॉम ब्लॉग। गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत ही खुश होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की, साथ साथ में लंच की भी सब एक साथ कर ले रही हूँ। और आज ब्रेकफास्ट में बच्चों की डिमांड थी कुछ चटपटा, तो चटपटे का मतलब बच्चों के लिए तो बस वही होता है, मैगरोनी, पास्ता, चाउमीन, ये सब। तो लंच में फिर दाल डेली बन रही थी ना, तो मैंने कहा चलो आज छोले बना देती हूँ। बच्चे भी बोले कि मम्मा कुछ अलग सा बनाओ, दाल से हट के। सब्जी बच्चों ने खानी नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलो छोले भटूरे बना देती हूँ। और फ्रेंड्स शाम को मेरे हस्बैंड जी भी आ जाएंगे, तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग से थोड़ा सा अच्छा बनाना शुरू कर देती हूँ। और ये मेरा ना नहाना धोना, घर की सफाई, पूजा पाठ सारा हो गया था। उसके बाद ही मैं घर के काम में लग गई थी फ्रेंड्स। और घर का काम ना आज बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये सब खाना, इन सब खाने में भी बहुत टाइम लगता है। देखो कुछ अलग हट के बनाते ना, तो टाइम तो लगता ही है। ये लग गया एक तो पूरा ना, फिर उसके बाद छोले भटूरे की तैयारी में। और फिर साथ साथ में मैं मशीन भी लगा दूंगी, कपड़े भी धुल जाएंगे, क्योंकि ये डेली, ये तो हमारे डेली के कपड़े हैं, ये वॉश हो जाएंगे। फिर जो शाम को हस्बैंड जाएंगे तो फिर उनके जो बैग हैं वो अनपैक करूँगी, तो फिर उनको भी मैं वॉश करूँगी। वो सब पूरा इतना कम नहीं होंगे कपड़े, वो बहुत ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा आटा ना बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। और आज आटे के भटूरे बनाने वाली हूँ, और इसमें दही, मोमन और कस्तूरी मेथी वगैरह सब डाल के अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया था। और बहुत ही अच्छे भटूरे बने थे, बिल्कुल मैदे के जैसे। बस वो थोड़ा मैदे का आटा थोड़ा सा खिंचता है ना, तो ऐसा ये इस तरीके से गेहूं का आटा नहीं होता, बट हेल्दी बनते हैं। देखिए है ना, बनाने चाहिए कभी कभी ना आटे के भटूरे भी। और छोले भी मेरे बहुत टेस्टी बने थे, एकदम से ढाबा स्टाइल छोले बने थे। बच्चे कह रहे मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं, तो थोड़े पतले ही रखे थे मैंने। और क्या कि चावल से खा लें। और थोड़ी मैं क्लिप दिखा रही थी मैं आप लोगों की, मेरे को ना ये सब क्लिप बहुत पसंद आती है बालों में लगाना। और यहाँ पे बच्चों की, फिर बच्चों ने कहा मम्मा भूख लग रही है, तो फिर मैं लंच में इनके भटूरे बनाने आ गई थी। और ब्रेकफास्ट सुबह कर लिया था। और गाइस गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो फटाफट से एक साथ ही मैंने बेल लिए। मैंने कहा फटाफट सेक लूँगी इनको, और फिर ये बच्चों को खिला के फिर खुद भी खा लूँगी, थोड़ा रेस्ट करके। थोड़ी देर मैं रेस्ट ही की थी, उसके बाद ही फिर मेरे हस्बैंड जी आ गए थे। फिर थोड़ा बातें शातें, मतलब फुल डे बिज़ी रहा। फिर उसके बाद में इवनिंग भी बिज़ी, क्योंकि कपड़े वपड़े धोने लग गई थी ना मैं हस्बैंड जी के बहुत सारे। जो कहीं से आओ ना फ्रेंड्स तो भी काम है, जाओ तो भी काम है, तो काम ही काम है हम लोगों का तो। और ये तो है कि यूट्यूब पर आने के बाद में तो हम लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है। अच्छा लगता है, बिज़ी हैं, चलो मतलब खुशी मिलती है, और जिस काम में खुशी मिले वो करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए भटूरे हमारे कितने टेस्टी और बड़े बड़े बने हैं, मतलब अच्छे अच्छे बने हैं ना। और बस वो ये खिंचते नहीं है, बाकी सब परफेक्ट था। करारे बने थे, मैंने करारे सीखे थे, बच्चों को थोड़े ना वैसे पसंद है। और यहाँ पे देखिए लवी का बाहर खड़ी थी, मैंने कहा ले जाओ। तो जब बच्चों का मूड होता है ना तो ही आते हैं। और तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी उस समय। फिर मैंने ना भटूरे सारे सेक लिए। अब मैंने छोटे सेके थे, छोटे थोड़े जल्दी सीख जाते हैं। फिर मैं कर दूँगी किचन क्लीन फ्रेंड्स। और थोड़ी देर के बाद ही फिर कॉल आ गया था कि हस्बैंड जी आने वाले हैं, तो मैंने कहा फटाफट से ना किचन क्लीन कर देती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, फिर चाय पानी बना दूँगी और मैं खा लेती हूँ फ्रेंड्स खाना। और थोड़ी देर के बाद ही फिर हस्बैंड जी आ गए थे फ्रेंड्स। ये देखिए नीचे गाड़ी आई है ना, तो लक्की जो है सामान लेने गया था। फिर बच्चे जो है अपने पापा का सामान ले आए। सामान में बस वही था, एक सूटकेस था, एक बैग था, बट कपड़े इनके इसके अंदर बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा वॉश करने वाले कपड़े। मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं कैसे करूँगी। एक तो जो वर्दी वगैरह होती है ना वो इतनी हैवी होती हैं, और एक दो नहीं थी, कम से कम 4-5 थी, और ऊपर से वाइट कपड़े। और जब मेरा तो फिर क्लीन करने का अलग ही वो रहता है कि मेरे मैं हर चीज़ ही फिर क्लीन करती हूँ। जब कहीं से आते हैं ना तो कुछ भी नहीं छोड़ती, सब कुछ क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं हस्बैंड जी का वेलकम करी थी, मैंने कहा वेलकम होम। तो सबसे पहले आके ना हस्बैंड जी कृष्ण जी को ना वो कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। हम लोग कहीं से भी आते हैं ना तो भगवान जी को पहले हाथ जोड़ के फिर अंदर मतलब आते हैं, मतलब ये बना रखा है हम लोगों ने रूल, और करना भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठे गप्पे मार रहे थे, और बच्चों ने आते ही अपने पापा को बोला कि मतलब थोड़े फ्रेश वगैरह हो लिए थे, चाय वाय पी ली थी कि अब हम घूमने का प्लान बनाएंगे। तो वही बातें चल रही थी। मैंने कहा लक्की तो आते ही शुरू होगा कि मेरे को कॉलेज जाना है, मुझे कहीं घुमा दो। तो फ्रेंड्स अभी ना बारिश का इतना माहौल हो रहा है, कहीं जा भी नहीं सकते ना, ऐसे में कहाँ जाएंगे, तो पता नहीं अब देखिए कहाँ लेके जाते हैं कहाँ नहीं। वैसे मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि बारिश का ना मतलब माहौल ज़्यादा ही वैसा हो रहा है, हर जगह बारिश हो रही है, कहीं जाना ठीक भी नहीं होता है ऐसे उसमें। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी कि थोड़ा हेलो बोल दो सभी को, सभी यूट्यूब फैमिली को। तो आप लोगों को हेलो कर रहे थे। और यहाँ पे दोनों बच्चों में बहस हो गई कि हमें वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। मैंने कहा पहले डिसाइड कर लो किसने कहाँ जाना है, वैसे कहीं नहीं जाना मुझे पता है। तो फ्रेंड्स यही है हम लोगों की लाइफ, बस आना जाना, छोटी छोटी खुशियों से हम लोग खुश हो जाते हैं।
और बस उसके बाद फिर मैंने खाने के लिए मैं छोले भटूरे पूछी थी हस्बैंड जी को, वो मना कर दिए कि हैवी नहीं खाना। तोरई की सब्ज़ी बनाई थी फ्रेंड्स, फिर मैंने फिर हस्बैंड जी को दे आई थी। और यहाँ पे बच्चे तो फिर वही छोले भटूरे, तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, बच्चे तो तोरई कहाँ खाते हैं। फिर ये बच्चों ने अपना खाना खा लिया था फ्रेंड्स। और उसके बाद ना मैं सारा काम करने के बाद लगूंगी अपना क्लीनिंग का, जो अनपैक करके बैग वो सब करूँगी। वो ये सब मेरा काम स्टार्ट हुआ था रात के 11 बजे। सारे मैंने किचन क्लीन कर दी थी, उसके बाद मैं ये काम शुरू करूँगी फ्रेंड्स। उस दिन मैं 2-2:30 बजे सोई थी। मतलब मुझे ऐसा रहता है ना कि ये सारा काम ना एक ही दिन में हो जाए, मुझे नेक्स्ट डे ना करना पड़े। पूरे बैग शूज़ वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया था, क्योंकि देखिए फिर यूट्यूब पे भी मतलब टाइम देना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें, हमारा रूटीन थोड़ा सा ना गड़बड़ा जाता है अगर हम एक काम को पेंडिंग कर दें। तो यहाँ पे हो गई किचन क्लीन फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, देखिए मेरे चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को स्टार्टिंग में लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ना सारा सामान निकाल दिया पूरा ना। ये कुछ बिछाने का होता है जो आर्मी में जो नीचे होता है ना, वो क्या बोलते हैं, चटाई टाइप में। और यहाँ पे ना मैं ना बैग को अनपैक करी थी, तो क्योंकि अभी हस्बैंड जी को ना 2 स्टार तो पहले से थे, अब 1 स्टार और लग जाएगा। तो बस मैं वही दिखा रही थी कि कंधे पे कितने अच्छे लगते हैं ना स्टार। और फ्रेंड्स मुझे इतना शौक है ना वर्दी का, यूनिफॉर्म का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं भी एनसीसी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, बट वही है कि उस टाइम नहीं इतनी समझ थी और ना ही कभी इतनी मेहनत की कि इन चीज़ों में जाना चाहिए। बट आजकल तो लड़कियां किस फील्ड में नहीं है, और किस फील्ड में ऊंचे, मतलब जहाँ देखो तहाँ पे ऊंचे ऊंचे फील्ड उसमें है, पदों पे हैं। तो मेरे बच्चे को तो बिल्कुल भी वो आर्मी का इन सब का शौक नहीं। मैं तो एक तरीके से ना यूनिफॉर्म और आर्मी के लिए बिल्कुल ही पागल जैसी हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा। और ड्रीम था मेरा, बट बस चलो ठीक है, जो है सो अब ठीक है। बट खुश हो लेते हैं यूनिफॉर्म को देख कर ही। और मेरे तो फैमिलीज में मोस्टली आर्मी में ही थे सब, अब तो सब रिटायर हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैं पूरा सामान आपको दिखा रही थी ना, पूरी कैप वगैरह सब लगा के, सब मैंने लगा के देखा था। और मैं लक्की को कह रही थी कि बेटा आर्मी में तू चला जा, देख कितने अच्छे लगते हैं यूनिफॉर्म में। तो लक्की कह रहा हाँ जाऊँगा। देखिए आर्मी में ना कभी भी आप ये सोच के नहीं जा सकते कि हमें जॉब करनी है। आर्मी का ना अलग से एक क्रेज़ होता है, एक अलग से पागलपन होता है आर्मी में जाने का बच्चों का। तो ज़बरदस्ती हम भेज ही नहीं सकते। और यहाँ पर वो सूटकेस खाली करके मैं उसको ना ऊपर लगा दूंगी, ताकि इसी में एनसीसी का सामान डाल दूंगी एक्स्ट्रा जो था ना, ताकि वो मिल जाए फिर बाद में। अब तो बहुत यूनिफॉर्म ले आए थे सर। और देखिए टाइम फ्रेंड्स हो गए हैं, रात के 12 बज गए हैं और अभी मेरे कपड़े वॉश हो ही रहे हैं। तो सफ़ेद कपड़े थे, कुछ सफ़ेद कपड़े भी बहुत ज़्यादा थे, यूनिफॉर्म वगैरह थी, तो वो सब मैं वॉश करूँगी। और बस मेरा ना ऐसे ही काम पूरी रात मतलब रहा, 2-2:30 बजे तक सारा काम हो गया था। शूज़ वगैरह भी मैंने सब मतलब क्लीन कर दिए थे, ताकि मैं उनको बॉक्स में डाल दूं, फैले ना रहें। और ये देखिए गाइस, सारे सोफे पे डाल दिए थे, सारे कपड़े सब धुल गए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।